प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका कू किस जनजाति से संबंधित है। जो कू है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके भील जनजाति के घर से, ग्रासिया जनजाति के हथियार से, भील जनजाति के कपड़ों से और मीणा जनजाति के त्योहार से। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भील जनजाति के घर से क्या है दोस्तों, कू है, इसका संबंधित है ये, क्योंकि कू क्या है दोस्तों भील जनजाति के घर को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। दोस्तों जो डामोर जनजाति है ये अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके कोटा और बारां में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और भीलवाड़ा में। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या दोस्तों डामोर जनजाति ये अधिकतर पाई जाती है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। दोस्तों जो विराट है उसमें जो कौन सा जिला है वो सम्मिलित नहीं है इन ऑप्शनों में। तो ऑप्शन आपके अलवर है, जयपुर है, अजमेर है और टोंक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, अजमेर है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। राजस्थान ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। दोस्तों जो फायरे फायरे है ये कौन सी जनजाति का रणघोष है। तो ऑप्शन आपके भील है, ग्रासिया है, डामोर है या मीणा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए। भील जनजाति का रणघोष क्या है दोस्तों, फायरे फायरे है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ में दामनी क्या है। दोस्तों जो मारवाड़ में दामनी है ये क्या है। तो ऑप्शन आपके एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार की ओढ़नी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, एक प्रकार की ओढ़नी है। मारवाड़ में जो दामनी ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की ओढ़नी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। दोस्तों जो समुद्र लहर का नाम का लहरिया है ये कहाँ पे रंगा जाता है। तो ऑप्शन आपके जयपुर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है और कोटा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए। जयपुर में क्या है दोस्तों समुद्र लहर का नाम का जो लहरिया ये रंगा जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। दोस्तों ये जो लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है ये कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन आपके भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में और अजमेर में। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अजमेर में क्या है दोस्तों लाल्या काल्या का मेला है ये आयोजित होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। दोस्तों जो धौलागढ़ देवी का मेला है ये राजस्थान के कौन सी जिले से जुड़ा है। तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है और अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, अलवर है, अलवर से जुड़ा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है धौलागढ़ देवी का मेला। आपका अगला प्रश्न क्या है, हड़ौती का सुरंगा का मेला कहाँ लग जाता है। दोस्तों जो हड़ौती का सुरंगा मेला है ये किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पुष्कर मेले को कहा जाता है, या चंद्रभागा मेले को कहा जाता है, या रामदेवरा मेले को कहा जाता है, या पर्वतसर मेले को कहा जाता है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रभागा मेले को कहा जाता है दोस्तों हड़ौती का सुरंगा मेला, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध बनेश्वर धाम है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके नवाटापुरा गांव है, दिसूरी गांव है, बुमगढ़ गांव है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवाटापुरा गांव क्या है दोस्तों वैष्णो धाम में स्थित है, ये आपको याद रखना। कहाँ पे है दोस्तों, तो नवाटापुरा गाँव में है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? दोस्तों जो बनेश्वर मेला है इसका जो आयोजन किया जाता है ये किस दिन को किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके बैसाख पूर्णिमा को है, या कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, या भाद्रपद पूर्णिमा को। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माघ पूर्णिमा को क्या है दोस्तों बनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों जो तेदड़ आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है? तो ऑप्शन आपके स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में और स्त्रियों के कानों में। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्रियों के पैरों में क्या दोस्तों तेदड़ नामक आभूषण है ये पहना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों जो चंपाकली आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सिर है, माथा है, नाक है और गर्दन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों गर्दन पे। आपका अगला प्रश्न क्या है? मीनाकारी कला का संबंध मुख्यतः किन राज्यों से है? दोस्तों जो मीनाकारी कला का संबंध है ये मुख्यतः किन राज्यों से है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पंजाब और हरियाणा है, गुजरात और राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है जो दोस्तों गुजरात और राजस्थान है। आपका अगला प्रश्न क्या है? थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक वृद्धि दर का क्या दर्ज की गई है? दोस्तों जो थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक दर दर्ज की गई है ये कितनी प्रतिशत दोस्तों दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 25% है, 38% है, 30% है या 20% है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों 38% है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म है जो सही से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके फूलडोल, चित्तकर्षण प्रतिपदा। बी है दोस्तों गणगौर, चित्र शुक्ल तृतीय है, उपचड भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रिषष्ठी है, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो दोस्तों गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीय है। आपका अगला प्रश्न क्या है? ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दोस्तों जो ईश्वर और ईश्वरी की पूजा की जाती है ये कौन से त्योहार पर की जाती है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके तीज है, गणगौर है, रक्षाबंधन है और नागपंचमी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों गणगौर है। गणगौर के त्योहार पर क्या दोस्तों ईश्वर और ईश्वरी की पूजा की जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? संधि पूजन किस में लोकप्रिय है? दोस्तों जो संधि पूजन है ये किस में लोकप्रिय है? ऑप्शन आपके सुहागिनी स्त्रियां हैं, ग्रासीय हैं, कुंवारी कन्याएं हैं या भील है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंवारी कन्याओं में क्या दोस्तों संधि पूजन है ये लोकप्रिय है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचम को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? दोस्तों राजस्थान कौन सा क्षेत्र है जिसमें चैत्र शुक्ल पंचम को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके नाथद्वारा है, उदयपुर है, बूंदी है या जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाथद्वारा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने प्रियजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके हरियाली अमावस्या है, आखा तीज है, निर्जला एकादशी है और गुड़ले का त्यौहार है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाली अमावस्या। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? दोस्तों जो नेवलों की पूजा की जाती है ये किस दिन की जाती है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके गुरु पूर्णिमा है, निड्री नवमी है, योगिनी एकादशी है या नेवलाष्टमी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निड्री नवमी को क्या दोस्तों नेवलों की पूजा की जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों जो बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, से दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चित्र शुक्ल तृतीया को। यहाँ पे गलत लगा है दोस्तों। तो यहाँ पे दो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दोस्तों जो राजस्थान खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है ये किस
प्रॉपर की जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके गणगौर है, तीज है, होली है या दशहरा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दशहरा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके भीलवाड़ा है, ब्यावर है, सवाईमाधोपुर है और बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाड़मेर है। दोस्तों अगर बाड़मेर ना आकर डूंगरपुर आ जाए, बाड़मेर ना आए डूंगरपुर आ जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करना है, डूंगरपुर करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से है। तो कौन से प्रांत है दोस्तों, ऑप्शन आपके बीकानेर जैसलमेर प्रांत है, हड़ौती प्रांत है, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत है, अलवर भरतपुर प्रांत है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अलवर भरतपुर प्रांत है। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों प्राचीन राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो ऑप्शन है विराटनगर है, जेतारण है, सागवाड़ा है या बलोत्रा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, विराटनगर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। दोस्तों जो मौर्य सभ्यता के प्रमाण है ये निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। ऑप्शन है दोस्तों विराट है, पिपाड़ है, दुनाड़ा है या आहाड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विराट है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विराट है। आपका अगला प्रश्न क्या है, विराट है प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी। दोस्तों जो विराट है ये प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पांचल है, चेदी है, मत्स्य है या अर्जुनायन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य है। तो दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी, राजस्थान ज्योग्राफी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।